नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान लेखक की जिसने अपनी कलम से इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस की। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस की, वो लेखक जिसने समाज की सच्चाई को कहानी के रूप में हमारे सामने रखा। गरीबी, पॉवर्टी, इनजस्टिस, अन्याय और इंसानियत की लड़ाई को शब्दों में ढाल दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चार्ल्स डिकेंस की कंप्लीट बायोग्राफी। कंप्लीट बायोग्राफी जानेंगे एक ऐसे लेखक की जो आज भी अपने किरदारों में अमर है। आज भी अपने किरदारों में क्या है, वो अमर हैं। चार्ल्स डिकेंस, सबसे पहले हम उनकी बेसिक जानकारी जानते हैं। बेसिक जानकारी में क्या जानेंगे, उनका फुल नेम है चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। फरवरी 7, 1812, 7 फरवरी 1812, 7 फरवरी 1812 में उनका जन्म हुआ। बर्थ प्लेस की अगर बात करें, बर्थ प्लेस पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड। पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में। अब उनकी जो डेथ हुई वो 9 जून 1870, 9 जून 1870 में, 9 जून 1870, कितने साल की उम्र में? 58 साल तक ये जिए। प्लेस डेथ की, जिनकी जो डेथ प्लेस था वो स्थान क्या है? गेट्स हिल प्लेस, कैंट, इंग्लैंड। ऑक्यूपेशन क्या था इनका? ऑक्यूपेशन जो है व्यवसाय, नोवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, एडिटर, सोशल क्रिटिक, नेशनलिटी एंड ब्रिटिश। अर्ली लाइफ की बात करें, अर्ली लाइफ एंड फैमिली बैकग्राउंड। इनकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड क्या है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस was born in Portsmouth, England, to John Dickens and Elizabeth Dickens। इनके जो फादर हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉन डिकेंस एंड एलिजाबेथ डिकेंस, उनकी मदर। हिज फादर, उनके जो पिता हैं वो क्या कहे, हिज फादर वर्कड एट अ क्लर्क in navy pay office, a respectable job, but he was often careless with money. In 1824, when Charles was just 12 years old, his father was sent to debtors prison। डेबेटर्स यानी कर्जे में, प्रिजन, जेल चले गए इन लंदन, बिकॉज ही कुड नॉट पे हिज बिल्स। अपना बिल्स ये ऐसे बताते हैं, मानते हैं उन्होंने जो कर्जा लिया था वो कर्जे के कारण क्या है, उनको जेल हो गई। कहाँ? लंदन। ही कुड नॉट पे हिज बिल्स, अपना बिल नहीं चुका पाए, इसीलिए। दिस इवेंट डीपली अफेक्टेड यंग चार्ल्स। इसका जो असर पड़ा, बहुत गहरा असर पड़ा, डीपली अफेक्टेड यंग चार्ल्स एंड बिकम a major influence on his writing, is especially his sympathy for the poor and his hatred of social injustice। जो सामाजिक अन्याय था, गरीबी थी, जो नफरत थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या एम्पैथी मिली,
as especially. While, while his father was in prison, Charles was forced to leave school. उनको स्कूल छोड़ना पड़ा एंड वर्क ब्लैकिंग फैक्ट्री और फैक्ट्री में काम करना पड़ा. फास्टिंग लेवल्स ऑन बोटल्स शू पॉलिश और उनको जूते पॉलिश का काम करना फॉर 10 आवर्स. ही अर्नड अ फ्यू shillings a week, lived in a miserable conditions, and felt abandoned by everyone. This painful experience later appears in his novels, most notably David Copperfield and Oliver Twist. इनको जो पेनफुल एक्सपीरियंस appeared his novels, most notable डेविड कॉपरफील्ड एंड ओलिवर ट्विस्ट. एजुकेशन की बात करते हैं इनकी. आफ्टर हिज फादर वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, जब वो जेल से बाहर आए तो चार्ल्स रिटर्न टू स्कूल, फिर वो स्कूल जाना स्टार्ट किया. ही स्टडीड इन बेलिंगटन हाउस एकेडमी. कहाँ पढ़े? ये जो पढ़े वो बेलिंगटन हाउस. ये कहाँ? बेलिंगटन हाउस एकेडमी. कहाँ पर है ये है लंदन में, इन लंदन. अंटिल एज 15 साल की उम्र तक ये कहाँ पर पढ़े? बेलिंगटन हाउस एकेडमी इन लंदन में पढ़े. हाँ, लंदन में. However, his family's financial struggles meant he could not attend university. और ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए, किसी कॉलेज लेवल की यूनिवर्सिटी उसमें नहीं जा पाए. He could not attend university. अब कैरियर की बात करें और फिर भी क्या बन गए वो? कॉलेज लेवल यानी यूनिवर्सिटी में नहीं गए और फिर भी देखिए नोवेलिस्ट बन गए. अर्ली कैरियर की बात करते हैं. एज 15 डिकेंस बिगेन वर्किंग एज अ क्लर्क इन लॉ ऑफिस. अब एक क्लर्क के लिए 15 साल की उम्र में क्लर्क लॉ, बट he disliked the job. He then became a court reporter and later a journalist. पत्रकारिता का काम करने स्टार्ट किया. राइटिंग फॉर सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, लिखने लगे. हिज फर्स्ट पब्लिश्ड स्टोरी अ डिनर. इन्होंने क्या फर्स्ट स्टोरी? अ डिनर एट पॉपुलर वॉक इन 1833 appeared a magazine called in monthly magazine. It was signed बोझ. किस नाम से साइन करते? बोझ. इसका ध्यान रखिएगा, पेपर में आएगा किस नाम से. राइटिंग निक नेम ही यूज्ड अर्ली हिज कैरियर. His first book, Sketches by Boz, 1836, was a collection of humorous sketches and observations about London life. It became quite popular. Rise to fame. In 1836, Dickens published his first full-length novel, The Pickwick Papers. इनका एक नोवेल आया, द पिकविक नोवेल्स, इंस्टेंटली फेमस. इट वाज ओरिजिनली रिलीज्ड इन मंथली पार्ट्स एंड रीडर्स eagerly awaited each a new chapter. After that, Dickens became most popular novelist
ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। विक्टोरियन इंग्लैंड में वो बहुत पॉपुलर हो गए इन इंग्लैंड, मोस्ट पॉपुलर नोवेलिस्ट। ही wrote many classics that expose harsh realities of society, entertaining readers with memorable characters। मेजर वर्क्स की बात करता हूँ। हियर आर सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट नोवेल्स। ईयर नोवेल थीम एंड नोटिस। 1836 से 1800 इनका पहला नोवेल आया पिक बिग पेपर्स। कॉमिक, ये कॉमिक एडवर्टाइजर्स एडवेंचर सॉरी हिज फर्स्ट मेजर सक्सेस। 1837 से 39 में ओलिवर ट्विस्ट ऑर्फन्स स्ट्रगल्स, जो अनाथ है उनका स्ट्रगल्स बनाया। क्रिटिक ऑफ वर्कहाउस। 1840 से 41 में द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, सेंटिमेंटल स्टोरी थी। लिटिल नेल्स ट्रेजेडी। 1843 अ क्रिसमस कैरोल, रेडेम्पशन रेडेम्पशन एंड काइंडनेस, इंट्रोड्यूस स्क्रूज। 1848-48 डुम्बे एंड सन, फैमिली प्राइड एंड बिजनेस इथिक्स। 1849-1850 डेविड कॉपरफील्ड, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, हिज फेवरेट नोवेल। इनका फेवरेट नोवेल की अगर पूछा जाए तो डेविड कॉपरफील्ड, इनका फेवरेट नोवेल था डेविड कॉपरफील्ड, जिन्होंने 1849-1850 में लिखा था। ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थी, जो इनका हिज यानी खुद का फेवरेट नोवेल था। एंड 1852 से 1853 में ए ब्लीक हाउस, सोशल इनजस्टिस के ऊपर लिखा। ए ब्लीक हाउस, सोशल इनजस्टिस एंड लीगल करप्शन। 1854 हार्ड टाइम्स, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1855-57 लिटिल डॉरेट, पॉवर्टी, डेप्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। 1859 ए टेल ऑफ टू सिटीज, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्रांति जोई एंड सेक्रीफाइस एंड लव। और इन्होंने जो हमारे जो वर्ग एक में जो है वो यही वाला है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सेक्रीफाइस एंड लव। यही जो है नोवेल, इसकी हमारे उसमें सिलेबस में है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में इसकी समरी, इसके कैरेक्टर्स सब हम इसके आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप अवश्य देखें। और तो अगला इनका जो वो है 1860 से 61 में, 1860-61 में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एम्बिशन, गल्ट एंड मोरल ग्रोथ। 1864-65 में अवर म्यूचुअल फ्रेंड्स, वेल्थ, ग्रीड एंड सोशल क्लास। 1870 अनफिनिश्ड, द मैजेस्ट्री ऑफ एडविन रूट, हिज फाइनल इनकम्प्लीट नोवेल। Themes in Dickens' writing. Charles Dickens, the novel and often highlights poverty and social injustice, child labor and exploitation। इनके जो थीम थी वो इस पर थी। क्लास इनइक्वलिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ द काइंडनेस एंड मोरल रिडेम्पशन, करप्शन एंड इंस्टीट्यूशंस, लॉ, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट। फैमिली एंड लव की बात करें तो हिज विविड डिस्क्रिप्शन, द ह्यूमर एंड इमोशनल डेप्थ मेड हिज कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल, लाइक ओलिवर ट्विस्ट, स्क्रूज, डेविड कॉपरफील्ड एंड पिप। पर्सनल लाइफ, डिकेंस मैरिड कैथरीन होगार्थ एंड 1836। इनकी जो शादी हुई, इनकी मैरिड कैथरीन होगार्थ 1836 में। दे
हैड 10 चिल्ड्रंस। कितने चिल्ड्रंस? 10 चिल्ड्रंस। हाउएवर देयर मैरिज बिकम अनहैप्पी। वो अपनी शादी से खुश नहीं थे, हुए अनहैप्पी। एंड दे सेपरेटेड इन 1858, और वो अलग हो गए। उनके पास कितने थे? 10 बच्चे थे। कैथरीन होगार्थ। ही लेटर्स एंड क्लोज रिलेशनशिप विद एलन टेरनान, अ यंग एक्ट्रेस, दो it remained somewhat secret due to Victorian social norms. Later years की बात करें, in his later years Dickens became a public reader of his works, performing dramatic readings across England and America. These tours made him even famous and damaged his health due to overwork. In 1865 में he survived train accident which left him shaken and weak. He continued to write but struggled with fatigue. His final work, The Majesty of Edwin Drood, was left in unfinished. He died 1870 में। डेथ एंड लेजेसी की बात करें तो चार्ल्स डिकेंस डाइड 9 जून 1870, हिज होम गेट्स हिल, कैंट। ही वॉज बरीड पोस्ट कॉर्नर, वेस्ट मिनिस्टर आवे, लंदन। इनको कहाँ दफनाया गया? इनको दफनाया गया वेस्ट मिनिस्टर आवे, लंदन। alongside other great English writers. Achievements and influence revolutionized English fiction through serialized storytelling. He used the fame to fight for social reforms, child labor laws, education and prison. Created over 2000 named characters. His novels never gone out of print. He inspired the countless films, play and adaptations. A Christmas Carol alone has hundreds. फेमस इनके कोटेशन की बात करते हैं तो ये हैं, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द ब्रस्ट ऑफ टाइम, इट टेल ऑफ टू सिटीज। ये 101% वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना वर्ग एक वाले, सभी टीजीटी पीजीटी वाले। ये कई एक पेपरों में बार बार पूछा गया है। इट वाज द बेस्ट टाइम, बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये टेल ऑफ टू सिटीज़ की बात है। ये टेल ऑफ टू सिटीज़ जो लंदन और पेरिस की घटना बताई गई है इसमें, ये सोशल जो रेवोल्यूशन थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो क्रांति है उसके ऊपर जो लिखा गया था, ये टेल ऑफ टू सिटीज। एंड हैव अ हार्ट नेवर hardens and a temper that never tries, and a touch that never hurts. No one useless in this world who lightens and burden of another. A short summary की बात करते हैं, एंड शॉर्ट समरी दोबारा से प्ले करते हैं। एस्पेक्ट डिटेल्स, इनका जो जन्म हुआ था 1812 में, पोर्ट माउथ में होता। ऑक्यूपेशन ये नोवेलिस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे। फेमस वर्क इनके ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आ क्रिसमस कैरोल। मेन थीम्स की बात करें तो ये पॉवर्टी गरीबी पे लिखा, इनजस्टिस अन्याय पे लिखा, मोरलिटी पे लिखा, रेडेम्पशन से लिखा। ये 1870 में कैंट में जा कर के वहाँ एक्सीडेंट में ये हो गया था, उसके बाद ये ख़त्म हो गए। एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद ये ख़त्म हो गई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड चैम्पियन ऑफ द पुअर। ये जो हैं वो गरीबों के लिए लिखते आए। इनजस्टिस यानी कि अन्याय के खिलाफ इन्होंने लिखा, गरीबी के खिलाफ लिखा, और इन्होंने
सामाजिक सुधार के लिए लिखा। तो दोस्तों ये थी चार्ल्स डिकेंस की प्रेरणादायक कहानी, ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने दर्द को दूसरों के लिए उम्मीद बना दिया, अपना दर्द, और उन गरीबों और अन्याय होने वाले बाल जो मजदूरी होती थी फैक्ट्रियों में उस समय, क्योंकि वहाँ पर जो फैक्ट्रियों का प्रचलन बहुत चल रहा था, तो उसमें लोगों को बहुत परेशान किया जाता था। 16-16 घंटा उनको क्या है मजदूरी करवाई जाती थी। वहीं से रेवोल्यूशन जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की रेवोल्यूशन क्रांति, फ्रांस की जो रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी, ऐसे ही हमारे भारत में भी प्रचलन चला। तो हमारा जो संविधान जो बना है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लंदन में जाकर के उन्होंने पढ़ा कि किस तरीके से क्या हुआ है, तो भारत की जो कंडीशन थी सेम उससे जैसे लग रहा था, क्योंकि मजदूरों से भी काम करवाया जाता, पॉवर्टी, इनजस्टिस, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने उस संविधान को उसी अंदाज में यहाँ गढ़ा, जिससे आज भारत के गरीब जो जनता है उनको हक और अधिकार मिले। खासकर जो पॉवर्टी, जो गरीब लोग हैं, इनसे सोशल इनजस्टिस उनके साथ में हुआ, तो उसी को यहाँ न्याय दिलवाए। तो जो कॉपरफील्ड, जो चार्ल्स डिकेंस थे, उनकी ऐसी कहानी थी, ऐसी ही कहानी जो सेम डॉक्टर अम्बेडकर से मिलती जुलती लगती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर जज्बा सच्चा हो तो कोई भी ओलिवर ट्विस्ट या डेविड कॉपरफील्ड अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी एंड और आगे की हम जो तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। कीप लर्निंग, ग्रो लर्निंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग।